नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फोल्डर। साथियों, आजकल आप सुन रहे हैं किसी को भी फोन कर रहे हैं तो एक कॉलर ट्यून सुनाई दे रही है जिसमें कहा जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट या साइबर क्राइम से आप सावधान रहिए। यदि कोई आपको नकली पुलिस वाला बनकर धमकाता है या फिर झूठे मेल करके आपको फंसाने की कोशिश करता है तो आप सावधान रहिए और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अपने साथ होने वाले क्राइम को रोकने के लिए सहयोग कीजिए। साथियों, आप समझ क्या रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट है क्या और इसके बारे में आप कितना जानते हैं, इसी बात को लेकर के मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं। और पहले मैं आपको बता दूं कि इसका शिकार हुई अभी एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जिनसे 2 करोड़ रुपए 7 दिन में ठग लिए गए और उन्हें उनके घर में 7 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया, यानी उन्हें डिजिटली अरेस्ट किया गया। इसमें होता क्या है कि दोस्तों, एक वीडियो कॉल आती है और वीडियो कॉल में एक व्यक्ति सामने पुलिस की यूनिफॉर्म में बैठा होता है और वो कहता है कि आपने अमुक जगह पर कोरियर भेजा है या आपने अमुक जगह लेन देन किया है या आपने अमुक अमुक व्यक्ति से बात की है। व्यक्तिगत बातों को वो सार्वजनिक करने की धमकी देते हैं और इस तरह का आरोप लगाकर आपको कहते हैं कि हमने आपका प्रोफाइल देखा है तो हमें लगता है कि आपको मैनुअली गिरफ्तार नहीं करना चाहिए बल्कि आपको हम डिजिटल गिरफ्तार कर रहे हैं। डिजिटल गिरफ्तारी का मतलब यह है कि आप इस वीडियो कॉल को बंद नहीं करेंगे और चालू रखेंगे जब तक कि आपको जमानत ना मिल जाए और आपको घर से ही कोर्ट की पेशी होगी और उसके बाद में आपको जमानत दी जाएगी। जब किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कॉल आती है, उसको उसी की कोरियर से संबंधित कुछ बातें बताई जाती हैं या उसकी चैट से संबंधित बातें बताई जाती हैं या उसके लेन देन से संबंधित बातें बताई जाती है तो आदमी विश्वास कर लेता है क्योंकि सामने बैठा व्यक्ति पुलिस की यूनिफॉर्म में है और वो फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति को धमकाने लगते हैं और धमकाने के साथ साथ उससे वीडियो कॉल वो जारी रखते हैं और ये कहते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते बल्कि आपको इस वीडियो कॉल के सामने ही रहना है जिससे आप किसी तरह का कोई घोटाला ना कर सके, धोखाधड़ी ना कर सके या उनके साथ फरेब ना कर सके। तो इस तरह इसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है जिसमें वो व्यक्ति को अपने सामने बिठा कर रखते हैं। अभी एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है जो एक कॉल का शिकार हुई इस तरह की स्कैम का और उनसे 7 दिनों तक उनको उनके घर में बंधक बना के रखा गया और बकायदा उनकी कोर्ट में पेशी भी लगवाई गई और जमानत के नाम पर उनसे 7 दिन के भीतर अलग अलग खातों में 2 करोड़ रुपया ठग भी लिए गए। मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है कि जैसे व्यक्ति वीडियो कॉल करता है आपको पुलिस वाला बनकर और उसके बाद में नेक्स्ट डे आपकी वीडियो कॉल पर एक कोर्ट लगती है, कोर्ट के अंदर जज होते हैं, जज इस तरह का फैसला सुनाते हैं कि आपको जमानत दी जा रही है और आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। आपसे लाखों करोड़ों रुपए बॉन्ड भरने के नाम पर मांगे जा सकते हैं और इसी दौरान आपको कुछ ऐसे दस्तावेज भेजे जा सकते हैं जिन पर सरकारी मुहर लगी होगी और कुछ ऐसी ईमेल की जा सकती है जिन पर सरकारी स्टैंप लगी होगी। तो आपको यकीन करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है इन बातों पर कि जो हो रहा है सच में हो रहा है, लेकिन ये वास्तविकता में कुछ भी नहीं होता। ये सब एक जो धोखाधड़ी करने वाला गैंग है, गिरोह है, ये पूरी उसकी चाल होती है, पूरा उसका सेटअप होता है जो वीडियो कॉल पर दिखाता है, आपको धमकाता है और उसके बदले आपसे रुपए हट लेता है। और इसमें करते क्या है, कई बार ये लोग आपकी कोरियर के नाम पर, आपके लेन देन के नाम पर, आपके जो चैट की आपने किसी से, महिला या पुरुष मित्र से, कई बार आदमी व्यक्तिगत बातें भी कर लेता है और उन बातों में वह कई बार अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर जाता है और कुछ अंदरूनी बातें भी उनसे वो आपस में कर लेते हैं। एक दूसरे को छोटी मोटी वीडियो भी भेज देते हैं और कुछ तस्वीरें भी भेज देते हैं जिसको ये निकाल लेते हैं क्योंकि ये डाटा एक्सपर्ट होते हैं और ये साइबर के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो आपके जो आईडीज हैं सोशल मीडिया की उसको हैक करके वो तमाम डाटा निकाल करके आपको धमकाने लगते हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है, अगर आपने अपने आप को नहीं बचाया या हमें पैसे नहीं दिए तो हम इसको सार्वजनिक कर देंगे। इसके नाम पर भी उनको ठगा जाता है। खासतौर पर वही लोग इसका शिकार होते हैं जो सोशल मीडिया के बारे में जानकारी कम रखते हैं या अपडेट नहीं रहते। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि आप डिजिटल अरेस्ट के नाम पे अपडेट रहें और सामने आने वाले किसी भी पुलिस वाले के कॉल को आप हकीकत ना समझ लें और उसका शिकार ना बन जाएं। इसीलिए मैंने सावधान करने के लिए इस डिजिटल अरेस्ट के नाम से वीडियो को बनाया है। और आप ये बात ध्यान रखिए कि ये मामला कितना गंभीर हो चुका है कि साल 2024 में 38 मामले डिजिटल अरेस्ट के आए और जिसमें 1 दिन से लेकर 7 दिन तक लोगों को बंधक बनाया गया और 55 करोड़ रुपए उनसे ठगे गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कितनी बड़ी ठगी इस देश में हो रही है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी से चैट करें तो पहले ये सावधान रहें कि जिस ऐप के जरिए आप चैट कर रहे हैं वो किसी सुरक्षित फोन, सुरक्षित कंप्यूटर या सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी से व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं और अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं जो कल को लीक हो जाए। और जो आप कोरियर कर रहे हैं वो किसी अच्छी कंपनी से कर रहे हैं जिससे ऐसा ना हो कि कोई आप अस्थायी कंपनी से काम कर रहे हैं और उसके बाद में आपको धमकाया डराया जा सकता है। और जो लेन देन आप कर रहे हैं वो 1 नंबर में करें, कहीं ऐसा ना हो कि मामूली सा लेन देन भी आपके लिए भारी संकट बन जाए और इसी की आड़ में आपके साथ हो जाए डिजिटल अरेस्ट। तो ध्यान रखिए, इससे बचिए। यदि कोई पुलिस वाला फोन करता है नकली पुलिस वाला बनकर तो रहिए सावधान और खुद को बचाइए डिजिटल अरेस्ट से। और इसकी शिकायत दिल्ली
या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी के भी आप साइबर पोर्टल पर कर सकते हैं, 112 नंबर पर भी कर सकते हैं और साथ में थाने में लिखित शिकायत भी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल कुछ थानों में साइबर सेल होता है, वहां जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ध्यान रहे कि जैसे ही आपके साथ ठगी होती है उसके बाद जरूरी हो जाता है कि आप कितनी जल्दी साइबर सेल को सूचित करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप सूचित करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके पैसे के रिकवर होने के। तो रहिए सावधान। नमस्कार।